अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े हमारे अमाल को कबूल फरमाए। मैं ना बड़ी रोतलू हूँ तो इसलिए मेरी आवाज़ शुरू में ही रोने वाली हो जाती है। हाँ, मैं वही इंसान हूँ जो वारिस मामू के लिए बद दुआएँ करती थी, लेकिन मैं अभी पीछे एक बच्ची को बता रही थी कि वारिस मामू अपनी झोली उठा के रातों को दुआएं करते होते थे कि चांद इस्लाम कबूल कर ले। तो दुआएं कभी रद्द नहीं जाती, वो दुआएं जो अल्लाह से मांगी जाती हैं वो दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। मैंने अपनी 25 साल ज़िंदगी जो थी वो क्रिश्चियनिटी में अच्छी खासी प्रीचिंग में गुजारी। मैं चर्च में प्रीच करती थी, कलाम पेश करती थी। एक आप कह लें कि कटर मसीही थी मैं, और ऐसी मसीही थी जो वारिस मामू को यानी बोलने नहीं देती थी फैमिली में। जब मुझे पता चलता था कि आज वारिस मामू फलां फैमिली में विजिट करके गए हैं, मैं उस घर में पहुंच जाती थी। इससे पहले कि वारिस मामू की बात उनके जहन पे असर करें, मुझे खुदा का कलाम पेश करना है, उनके घर पे जाके दुआ करनी है ताकि शैतान अपना काम ना करे। बिकॉज मेरे नज़दीक वारिस मामू जो काम कर रहे थे वो शैतान का काम था, क्योंकि वो खुदावन से दूर कर रहे थे मेरे लोगों को। तो मैं उस फैमिली में पहुंच जाती थी, अपने लोगों को चाहती थी कि वो खुदावन के साथ जुड़े रहें, वो कभी खुदावन का इनकार ना करें, वो यीशु मसीह का इनकार ना करें। ये सब मेरी यानी मैं आप कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग वर्क करती थी। मुझे इस चीज़ का डर रहता था कि वारिस मामू की वजह से अब मज़ीद लोग इस्लाम कबूल ना करें, लेकिन क्या पता था कि अल्लाह ताला मुझे ही दायरा इस्लाम में ले आएंगे और मैं ही वो शख्स बनूंगी जो इस्लाम कबूल करेगी। CSS कर रही थी, मैंने BA कंप्लीट किया अपना, और उसके बाद मैं CSS कर रही थी। उसके दौरान अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस की किताब पढ़ने के दौरान ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि इस्लाम ही खूबसूरत मजहब है। अच्छा, आप यकीन जाने वारिस मामू रमज़ान में कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट करते थे और राशन देते थे। तो मेरे भाई के एक जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ एक अंकल थे, गार्ड थे, उनके लिए कुरान पाक लेके इनसे रखा हुआ था और राशन भी लेके रखा हुआ था। और मैं उस कुरान पाक को ना छुपा छुपा के अपनी सेफ में रखती थी और डरती थी कि किसी दिन मैं इसको खोल ना लूँ। अक्सर एक दो दफ़ा पकड़ा कि खोल के देखूँ तो सही, कोई ना कोई गलती तो होगी ना इस कुरान में भी। ये तो बड़ी बातें करते हैं बाइबल के बारे में, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अब यकीन जाने एक डर था कि जिस दिन मैंने इस कुरान को पढ़ा मैं इस कुरान को अपना दिल दे बैठूंगी। और वही हुआ कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मैं इस पर ईमान लाए बगैर नहीं रह सकी। एक रात वारिस मामू को कॉल की और उनसे कहा कि 2 बजे का लगभग टाइम था, और इनसे कहा कि वारिस मामू मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो इन्होंने कहा कि क्या बात है बेटी, कोई ज़िंदगी मौत की बात है? तो मैंने कहा कि ऐसे ही समझ लें, मैं रो रही थी। तो इन्होंने कहा कि सब खैरियत है। तो मैंने इनसे कहा कि बस बगैर कुछ कहे आप मुझे कलमा पढ़ा दें वारिस मामू। और वारिस मामू और मैं बिल्कुल खामोश थे। यानी वारिस मामू कहते हैं कि उस वक्त मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पे कि वो जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो मुझे खुद कह गया कि मुझे कलमा पढ़ा दें। और मैंने इनसे 5 मिनट का यानी स्पेस ली कॉल पे, और 5 मिनट में मैंने दुआ की। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ, तो बस फिर खुदावंद इसको हो लेने दे। और वही हुआ, मैंने इस्लाम कबूल किया और सोचा था कि CSS कंप्लीट करने के बाद फैमिली में अनाउंस करूँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और मंसूबे बनाए होते हैं, इंसान के कुछ और मंसूबे होते हैं। आप यकीन जाने मेरी फैमिली को जल्दी पता चल गया। एक रात मेरे बाबा ने वारिस मामू को घर बुलाया और इनसे कहा कि हम चांद की शादी करना चाहते हैं, आप इससे पूछ दें कि अगर किसी को पसंद करते हो तो हम इसकी शादी उससे कर दें, हम जो है ना वो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर सकते हैं। मुझे ये था कि मुझे पछतावा ना रहे कि मैंने शायद उस दिन पापा से बात करती तो पापा मान जाते। तो मैंने उनसे कहा कि पापा मैं एक मुसलमान मर्द से शादी करूँगी, आप ऐसा मेरे लिए कर सकते हैं? अगर आप किसी मुसलमान से मेरी शादी करेंगे तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर में एक सन्नाटा छा गया और इस खामोशी के बाद जो है यानी सब फैमिली वाले रोने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपने मज़हब में वापस आ जाओ। लेकिन ये है कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुकी थी। आप यकीन जाने जिस तरह लोग मुख्तलिफ हैं उसी तरह उनके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। मुझे मेंटली बेइंतहा टॉर्चर किया गया। मेंटली मुझे यानी इस चीज़ का एहसास दिलवाया गया कि मामा पापा रोते हैं। मेरे पापा ने आप यकीन जाने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। मेरी मामा ने खुद पे पेट्रोल डाल दिया और खुद को जलाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। और मैं अपने रूम में बैठी ये कहती थी कि अल्लाह अगर मैं हक पे हूँ ना तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बहरहाल मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया, ये इस डर से कि मेरी वजह से दूसरे बहन भाई भी इस राह पे ना चले जाएं। और वारिस मामू को बुला के मुझे घर भेज दिया गया, उनके घर भेज दिया गया। जब मैं घर से आ रही थी तो वारिस मामू ने कहा कि बेटी अगर आपका कोई सामान है तो आप ले लें। तो मैंने उनसे कहा कि
اس گھر سے صرف ایک ہی چیز میرے ساتھ جا رہی ہے اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا. میں چاند رات میں پیدا ہوئی تھی اس لیے انہوں نے میرا نام چندہ رکھا تھا. بس وہ نام لے کے آئی. آپ یقین کریں ہمیں کہا جاتا ہے جبرن اسلام قبول کیا جاتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو اپنے ماں باپ سے ہی ملنے نہیں دیا جاتا. آپ کو اپنے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس نہیں جانے دیا جاتا. آپ ہاسپٹل میں تھی ڈیلیوری کے ٹائم. آپ یقین جانے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا سکتا. ایسے موقع پہ مجھے اپنے اپنوں کی ضرورت تھی لیکن میرے اپنوں کے جبر نے میری ماما کو مجھ سے دور رکھا. میرے بہن بھائیوں کو میرے کرسچن کولیگس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا کہ اس کو فیملی سے نکال دیں کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے تو مزید لوگ بھی عبدالوارث کی طرح چندہ کی طرح اسلام قبول کریں گے. میں نا ہاسپٹل میں لوگوں سے کہتی تھی کہ مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا دیں. سیزیرین کے بعد میں اٹھ نہیں سکتی. میرا بیبی رو رہا ہے, کوئی مجھے بیبی پکڑا سکتا ہے. آئیڈیا ہی نہیں تھا ہاسپٹل میں کیا کیا لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایک ایسا دوپٹہ نہیں تھا جو میں چینج کر سکتی. ایسے موقعوں پہ آپ یقین جانے آزمائش اور جبر اسلام قبول کرنے کے بعد ملتا ہے. مجھے آپ سب سے توقع ہے, آپ سب اسلامک اداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لیے سٹیپ لیں. ہمارے اپنوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا, انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا اس جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیکی کریں. اب آپ کیا سٹیپ لیتے ہیں نیو مسلمز کے لیے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پہ جبر کیا جا رہا ہے. ہم پہ جبر نہیں, ہم پہ جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا بلکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا. کبھی کٹے بیٹھ کے روئیں گے.